मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैंने 10 साल काम किया। 2012 में मैंने सोचा कि विजय या तो बिजनेस का स्टेप ले ले या फिर इस सपने को भूल जाए। दो 2012 में मैंने देखा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उसमें प्रोफेशनलिज्म का गैप मुझे देखा। तो मैंने सोचा कि मैं वैसे भी सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए फिट रहूँगा। तो फिर 2013 में मैंने जीरो एक्सपीरियंस के साथ रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया। Today we bring you the story of Mr. Vijay Dudhat, founder and CEO of Vital Space, who switched gears from a corporate career to become one of the most successful real estate agent in Ahmedabad. जब मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया तब मेरे कॉन्टेक्ट जीरो थे, बट मुझे टेलीकॉम से काफ़ी रेफरेंस आते थे। सबसे पहला डील मेरे टेलीकॉम के सर्कल हेड के साथ ही हुआ था। As Vijay says in his own words, option B was not an option for him. मेरे नेटवर्क का सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा रहा। स्टार्टिंग से लेके अभी तक मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया। Vijay's ethics, professionalism and customer-centric attitude has helped build strong trust amongst peer agents, developers, customers and employees. थैंक्स टू माय कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, मैंने जिस तरह से कॉर्पोरेट में काम किया उसी तरह से मैंने हमेशा कस्टमर सेंट्रिक बन के इस इंडस्ट्री में काम किया। मैं हमेशा कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करके उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रॉपर्टी देता हूँ। मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ कस्टमर के साथ, ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, और अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुम्हें झूठ बोल के बेचना है तो दैट आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ। Strong business acumen and massive experience of building and handling teams has helped Vijay scale the business to new heights. आज वाइटल स्पेस में 100+ एम्प्लॉय है। मैंने 10 साल कॉर्पोरेट में काम किया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है। मैं किसी भी एम्प्लॉय को हायर करता हूँ तो मैं उसका करियर प्रोग्रेस पहले ध्यान में रखता हूँ। मैं एम्प्लॉय को अच्छा कल्चर मिलेगा, उसको करियर प्रोग्रेस दिखेगा तो डेफिनेटली वो लंबे टाइम तक काम करेगा। और उसी की वजह से आज मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय एट्रिशन का रेट काफ़ी कम है, और एक अच्छा कल्चर बिल्ड करने की वजह से मुझे अच्छे टैलेंट्स को रिटेन करने में मदद मिली है, और उसी की वजह से हम फास्ट ग्रो हो रहे हैं। Technology is the backbone of Vital Spaces, which not only helps Vijay to scale his operations, but also to deliver stellar experience to all the stakeholders in Ahmedabad real estate market. जब मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया तो कोई प्रॉपर CRM नहीं था, तो हमने PHP के डेवलपर को हायर किया और इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम और डील मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके साथ HRMS को हमने उसके पास बिल्ड करवाया ताकि हम सही तरह से हमारे डेटा को मैनेज कर सकें। हम लीड जनरेशन के लिए housing.com के साथ काफ़ी टाइम से एसोसिएट है और हमें काफ़ी अच्छी लीड housing.com से मिलती है। जैसे जैसे मेरी टीम साइज़ बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे लीड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही थी, तो मैंने सोचा मैं vitalspace.in अपना खुद का एक पोर्टल लॉन्च करूं ताकि मुझे वहां से भी अच्छा ट्रैफिक मिले, और आई एम द ओनली वन इन गुजरात जिसका खुद का एक पोर्टल है और मुझे वहां से काफ़ी अच्छी लीड भी आती है। As per Vijay, Ahmedabad is yet to realize its full potential. Also, he has a few words of wisdom for the new agents in the market. वंस अपॉन अ टाइम ऐसा था कि लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि मेरा खुद का घर हो, लेकिन आज घर एक लाइफस्टाइल हो गया है। लोग 2 BHK से 3 BHK, 3 BHK से 4 BHK में शिफ्ट हो रहे हैं, और गुजरात आपको पता है कि काफ़ी फास्ट इंडिया में डेवलप हो रहा है। सो काफ़ी माइग्रेशंस भी हो रहे, बाहर से आ रहे लोग, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, काफ़ी इंडस्ट्री आ रही है। तो आने वाले 10-15 साल में गुजरात में तो डेफिनेटली काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। मैं यही कहना चाहूँगा जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उसको, कस्टमर की कोई कमी नहीं है। आप प्रोफेशनली वर्क करो, कस्टमर सेंट्रिक काम करो, आने वाला टाइम में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। बस आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट।